XYZ कंपनी लिमिटेड की मेन बिजनेस एक्टिविटी थी खाली प्लॉट्स खरीदना और उस पर घर बनाना। कंपनी के चेयरमैन ने इस काम में काफ़ी एक्सपीरियंस लिया और साथ ही साथ फाइनेंस अरेंज करने का भी नॉलेज आ गया। एक दिन XYZ कंपनी ने सोचा, क्यों ना अपनी नॉलेज यूज़ करके किसी और कंपनी के लिए फाइनेंस अरेंज करवा दें और बदले में फ़ी ले लें। तो XYZ कंपनी ने ABC लिमिटेड नाम की दूसरी कंपनी को एक फाइनेंसियर से इंट्रोड्यूस कराया और डील फाइनल हुई कि इसके बदले XYZ कंपनी को 2 लाख रुपए फीस मिलेगी। XYZ कंपनी खुश थी, वाह, अब तो हमारे लिए नया इनकम सोर्स निकल आया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मोया में साफ लिखा था, कंपनी सिर्फ वही बिजनेस कर सकती है जो प्लॉट्स खरीदने और घर बनाने से जुड़ा हो। हाँ, एक क्लॉज ये जरूर था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओपिनियन में अगर कोई और ट्रेड या बिजनेस एडवांटेजसली कैरी ऑन किया जा सकता है तो कंपनी वो भी कर सकती है। अब सवाल उठा, क्या फाइनेंस अरेंज करना भी उनके मेन बिजनेस से जुड़ा हुआ है या ये एक अलग बिजनेस है? प्रोविजन लॉ क्या कहता है? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा विरेस के हिसाब से कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मोया की ऑब्जेक्ट क्लॉज से बाहर कोई एक्ट नहीं कर सकती। अगर कंपनी ऐसा करती है तो वो एक्ट वॉइड माना जाता है, ना कंपनी सू कर सकती है ना उस पर कोई सू कर सकता है। निष्कर्ष, XYZ कंपनी का फाइनेंस अरेंज करना अल्ट्रा वेरेस है क्योंकि ये उनके मोया के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर आता है। कंपनी के पास फाइनेंस अरेंज करने का पावर ही नहीं है। बोर्ड ये जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता कि एडवांटेजसली कैरी ऑन क्लॉज अलाउ करता है क्योंकि वो सिर्फ ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज के जरिए ही वैलिड हो सकता है। यानी सिंपल भाषा में XYZ कंपनी को प्लॉट्स खरीदने और घर बनाने का बिजनेस करना था, फाइनेंस अरेंज करने का नहीं। इसलिए 2 लाख रुपए वाली डील अल्ट्रा वेरेस है और कंपनी उस पर लीगली रिलाई नहीं कर सकती।